बिना आंसुओं को लाए अपनी आंखों में वो रोता है। चोट उसके पैरों में लगी रहती है, लेकिन हर वक्त बेटा तो ठीक तो है, ऐसा सिर्फ बाप होता है जो हर वक्त पूछता है। हे दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। लेकर आया हूँ एक ऐसी कमाल की कहानी जो आपको एहसास दिलाएगी। आज फादर्स डे नहीं है और ना ही कोई स्पेशल डे, ना मेरे पापा का बर्थडे, ना समथिंग कुछ ऐसा, लेकिन तब भी उनके लिए मैं आज कुछ कहना चाहूँगा। उनके लिए एक प्यारी सी कहानी आप सभी लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगा। कमाल की कहानी। एक लड़का होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत चिड़ा यंगस्टर रहता है। अपने पापा से लड़ाई कर कर हर वक्त बोलता है, मेरे पापा पापा बाकी सारे दोस्त अपनी अपनी बाइकों से आते हैं, मैं क्यों ज़बरदस्ती बसों में ढक्के खाऊं? क्यों मुझे ऐसा लैपटॉप दिलाया गया जिसमें मैं हैवी गेम ना खेल पाऊँ? ये सारे गिले शिकवे लेकर वो हर दिन अपने पापा से लड़ता है। पापा भी फ्रस्ट्रेट होकर रोज़ उसे चिल्लाते हैं, तुझे पता भी है कि कैसे मैं घर चला रहा हूँ, तू जानता है, तू समझ पा रहा है मेरी हालत क्या होती है, दिन रात एक कर रहा हूँ। लेकिन लड़का समझता ही नहीं है। उस लड़के को लगता है ये सब बोलने वाली बातें हैं, पापा सिर्फ अपने लिए पैसा फ्यूचर के लिए जमाना चाहते हैं, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, वो सिर्फ अपने पास पैसा रखना चाहते हैं। लड़का पापा का पर्स देखता है, बहुत मोटा दिखता है, पापा से पैसे उधार मांगता है। ये कहता है कि पापा उधार दे दो कम से कम। उस पापा बहुत नाराज़ हो जाता है, बोलते हैं तो इतना बड़ा हो गया, मुझसे उधार मांगेगा? नहीं है मेरे पास पैसे, जा इधर से। उसके पापा डांट देते हैं उस लड़के को। लड़का गुस्से में बाहर जाता है। उसके पापा और मम्मी अगले दिन मार्केट जाते हैं। वो लड़का ठान लेता है कि मुझे अब घर छोड़ के जाना है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, ये घर मेरे लिए बना ही नहीं है। पापा मम्मी गए हुए रहते हैं, सामान थोड़ा बहुत उठाता है। पापा गलती से अपना पर्स छोड़ चुके होते हैं घर के अंदर। पापा का पर्स भी उठा लेता है, कहता है क्या बात, इसी चीज़ की तो ज़रूरत थी। अब देखो क्या होता है। पर्स उठाता है, भागता है, घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलते वक्त अचानक से उसके पैर में ना घुटनों पे दरवाज़ा लगता है। पैर से थोड़ा बहुत खून निकल आ जाता है। इग्नोर करता है, आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाता है, दर्द और बढ़ जाता है। अब वो ये सोच रहा होता है कि पहले मैं इलाज करा लेता हूँ, लेकिन इलाज कराने से पहले देख लेता हूँ पैसा कितना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर खुले नहीं करवा पाया तो दिक्कत हो जाएगी ना। वो अपना पर्स पापा का खोलता है, उसमें दिखता है सिर्फ 100 का नोट रखा है। पापा इतने गरीब हैं क्या? पर्स तो इतना मोटा था, बाकी सारे कागज़ थे। पापा सारा पैसा बैंक में रखते हैं, ऐसा वो सोचता है। बहुत सारे कागज़ रहते हैं, वो उन कागज़ को ऐसे ही बस उठा के खोल के देखना चाहता है कि उन कागज़ों के अंदर क्या लिखा होता है। एक कागज़ वो पहला निकालता है, वो रसीद होती है। उसके पापा ने किसी से 40,000 रुपये उधार लिए थे उस दिन, जिस दिन उसके घर पे पहला लैपटॉप आया था उसकी ज़िद पे। उसको क्लिक होता है, वो रुकता है, वो दूसरी पर्ची निकालता है, बिल की रहती है। तीसरी पर्ची निकालता है, ब्याज की रहती है। चौथी पर्ची निकालता है, राशन की रहती है। पांचवी पर्ची निकालता है। ऐसे पर्चियाँ जब निकालना शुरू करता है, पर्चियाँ नीचे फैली रहती हैं और पर्चियों के ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिर रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है। ये आंसुओं का ये टिप टिप बाढ़ में बदल जाता है, पता है कब? जब वो एक पेपर का इश्तिहार रहता है जो कटा हुआ उस पर्स में से निकलता है, जिसमें लिखा रहता है अपना पुराना स्कूटर गिरवी रख कर या बेच कर नया स्कूटर EMI पे ले जाओ। और उसे सारा खेल समझ में आ जाता है कि आज उसके पापा क्यों घर से निकले हैं। वो तुरंत घर की तरफ दौड़ लगाता है। घर पे जाके देखता है कि अभी तक मम्मी पापा आए हुए नहीं होते हैं। पर्ची में नंबर देखता है, एड्रेस देखता है, उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो लोग हैं, जहां पर उस स्कूटर के बदले नया स्कूटर मिलता। वहां पर देखता है कि पापा उस स्कूटर पे हाथ रख कर उस दुकान वाले को कुछ समझा रहे होते हैं। वो वहाँ पर जाता है, तुरंत जाकर पैरों को पकड़ लेता है और घुटने टेक कर माफ़ी मांग रहा होता है, प्लीज़ पापा माफ़ कर दो, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था आप इन सब से गुजर रहे हो, नहीं करना, मुझे नहीं चलाना स्कूटर नया, नहीं करना कुछ भी खर्चा, मुझे कुछ भी नया नहीं चाहिए, मैं इंजीनियर बनूंगा, एक ऐसा इंजीनियर बनूंगा जो लाखों रुपए कमाएगा। मैं आपको स्कूटर दिलाऊंगा, लेकिन इस स्कूटर को मत बेचो, इससे हमारी यादगार जुड़ी है, हमारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, इस स्कूटर को मत दूर करना मुझसे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी आपसे, मैं दिन रात एक कर दूंगा और एक अच्छा इंजीनियर खुद बनूंगा और आपको याद दिलाऊंगा कि आपने कैसे बेटे को जन्म दिया है। माफ़ी चाहूँगा पापा, मुझे माफ़ कर दो। जेब खाली होती है लेकिन तब भी बापू कभी मना नहीं करते, हालत खराब रहती है लेकिन तब भी पापा कभी गुस्सा नहीं करते। दिन रात एक कर देते हैं वो हमारे उस एक टाइम के खाने के लिए, लेकिन वो अगर हम वेस्ट कर दें
तो जब वो चिल्लाते हैं तो हमें लगता है कि पापा बस गुस्सा करते रहते हैं। कभी अंदाज़ा भी हुआ है कि कोई इंसान दिन रात लगाकर कमा रहा हो और उसके दिन रात के पैसों से आप बैठकर खाना खा रहे हो और वो इंसान आपको गिनवाए बिना सारी चीज़ों पर चलते चले जाए, 20-30 साल के आप हो जाओ, फिर आखिरी में एक दिन उंगली उठा के पूछ लो कि आपने करा है क्या है मेरे लिए। पहले आपके पैरों में जब बचपन में चोट लगी थी, पापा के कंधों में दर्द था, तब भी कंधों पर बिठा कर ले गए। हालत खराब रहती थी उनकी, लेकिन तब भी आपको संभालते थे। खुद को चोट लग जाए तो चल जाएगा ना काम, ये बोलकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपको चोट लगे, समझ में नहीं आता है तुझे, चिल्लाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। खुद को एक बैंडेज लगाने से पहले 2 बार सोचते हैं, लेकिन आपको पट्टी बंधवाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं। यार वो बाप होता है जो बचपन से लेके बड़े होने तक हमें बहुत मुश्किल से अपने आंसू दिखाता है, लेकिन जब वो रोता है ना, तब इंसान टूट जाता है। माँ को रोते हुए, इमोशनल होते हुए हम सब देखते हैं, लेकिन पापा को जिस दिन आप इमोशनल करते हो वो सिर्फ 2 मोमेंट्स होते हैं, जब आप उनकी नज़र से गिर जाओ और जब आप उनकी नज़र में चढ़ जाओ। आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो या आप डिसाइड करो, आप किस लाइफ के मोड़ पे खड़े हो या आप डिसाइड करो। आपको समझाना मेरा हक था, आपको समझाना, आपको बताना मेरा हक था। उस रास्ते पे चलना नहीं चलना आपका फ़र्ज़ है। वेल दोस्तों, था सुजीत गोविंद एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। अगर मेरी इस थिंकिंग से, मेरी इस कहानी से अगर आप अपने पापा के लिए फील कर पाए हो तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को शेयर करें और फादर्स डे नहीं, एक रिस्पेक्ट डे के रूप में इस वीडियो को शेयर करें और इस दुनिया को बताओ हाउ मच यू लव विथ योर फादर